हेलो बच्चों, आज आप लोगों का इस प्रॉब्लम सॉल्व चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का मैथ चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 चैप्टर कौन सा है? इंटीग्रल्स। कौन सा? इंटीग्रल्स। तो चलिए देखते हैं, आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। चलिए ध्यान से देखेंगे। चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 38 एंड 39। इसमें हम लोग को ऑप्शन दिया रहेगा, इसमें करेक्ट आंसर है वो हम लोग को बताना है। ये हम लोग को दे दिया गया क्वेश्चन, ये हम लोग को क्वेश्चन दे दिया गया, ऑप्शन भी दे दिया गया, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। इस वक्त मैं यहाँ पे क्वेश्चन को नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट कर लेंगे हम लोग किसको? इसको हम लोग क्या करते हैं, x के पावर 10 प्लस 10 के पावर x, या मैं एक बार लिख ही देता हूँ, नहीं तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना, नहीं तो आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। चलिए एक बार आप लोग कह रहे हो तो आप लोग के लिए मैं एक बार लिख ही देता हूँ क्वेश्चन। 10 के पावर कितना, 10x के पावर 9 प्लस 10 के पावर x, फिर क्या log e 10 dx, और अपॉन में हम लोग का कितना है, x के पावर 10 प्लस 10 के पावर x। यही हम लोग को क्वेश्चन दिया गया। कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। लेट कर लेंगे, लेट, इसको हम लोग मान लेते क्या, t, x के पावर 10 प्लस 10 के पावर x, इसको मान लेते हैं t। डिफरेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे क्या मिलेगा। देखिए इसका डिफरेंशिएट करेंगे x के पावर 10 का, तो क्या हो जाएगा, 10 सामने आएगा और x के पावर में 9 बचेगा, 1 माइनस हो जाता है, आप जानते हैं, प्लस। अब देखिए डिफरेंशिएट करेंगे, आपने डिफरेंशिएट इसका पढ़ा है क्या, a के पावर x का डिफरेंशिएट क्या होता है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, a के पावर x, फिर log आता है e, और यहाँ पे क्या आ जाएगा a। तो हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए a के प्लेस में कितना है, 10 है ना, 10 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 के पावर x log e, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। और t का करेंगे तो dt बाई dx, इतना भी समझ में आ गया आप लोगों को। ये फॉर्मूला है ना, मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ कि आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, वरना आपसे नहीं बनेगा। डिफरेंशिएशन का वो फॉर्मूला। अब क्या करेंगे, dx उधर भेज दीजिए, 10 फिर यहाँ पे क्या, x के पावर 9 प्लस यहाँ पे 10 के पावर x, यहाँ पे log e 10, और dx इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, इक्वल टू dt। किसी कोई डाउट, किसी कोई डाउट नहीं। आगे देखिए हम लोग अब क्या करेंगे, देखिए अब कुछ नहीं करना है, अब हो गया बस। यहाँ पे देखेंगे, इसको हम लोग सबसे पहले इंटीग्रेशन का साइन देते हैं। इसको हम लोग ने क्या माना है, देखिए x के पावर 10 प्लस 10 के पावर x को हम लोग ने क्या माना है, t। क्या माना है हम लोग ने, t लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 10x के पावर 9 प्लस 10 के पावर x log e 10 dx, देखिए सेम चीज है, 10x के पावर 9 प्लस 10 के पावर x log e 10 dx इक्वल टू कितना हम लोग का, dt। कितना है, dt। अब इसका अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, log t मोड में मिलेगा, ठीक है, प्लस c। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, log, यहाँ पे मोड लगा देंगे, यहाँ पे 10 का वैल्यू कितना है, सॉरी t का वैल्यू कितना है, t का वैल्यू है x के पावर कितना है, 10 प्लस 10 के पावर x, मोड में रहेगा ये, प्लस ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा, चलिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हम लोग का मिल रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आगे पीछे आप आगे इसको इधर ऐसे लिख सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतना आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे, फिर हम लोग आगे देखेंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को लिख लेते हैं एक बार। इंटीग्रेशन का साइन dx, अपॉन में क्या है, साइन स्क्वायर x इंटू क्या हम लोग का कोस स्क्वायर x, ये हम लोग का दिया गया है क्वेश्चन में। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, सबसे पहले लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सबसे पहले आपका यही काम है, ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ
तो आप भी थोड़ी सी मेहनत करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे क्या करेंगे इसको हम लोग। देखिए इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, किसी को कुछ दिक्कत है बताइए, किसी को कोई दिक्कत है? इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। कोई किसी कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं। अगर किसी को दिक्कत नहीं है तो अगर ऐसा भी लिख देंगे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। जल्दी बताइए, अगर ऐसा लिख देता हूं मैं तो किसी को कोई दिक्कत है? ऐसे लिख दिया तो दिक्कत? बहुत से बच्चे सोच रहे हैं क्या लिख दिया सर ने। होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। क्लास 10th में मैं पढ़ा चुका हूं आपको, 11th में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है, और 12th में भी आपको और एक बार बता दिया। तो 1 के प्लेस में हम लोगों ने लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। किसी कोई दिक्कत है? नहीं। आगे बढ़े, चलिए। अगर इसमें किसी को दिक्कत नहीं है तो ऐसा लिख सकते हैं क्या? इसको ऐसा लिख देते हैं, किसी को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको अलग अलग कर दूं क्या? चलिए अलग अलग कर देता हूं। dx प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स dx अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। किसी को दिक्कत है? ऐसा कर दे तो किसी को दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, चलिए बढ़ते। अब यहाँ पे क्या होगा देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा, बहुत से बच्चों को समझ में तो आया नहीं होगा क्या कि देखिए जो साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स है ना, वो साइन स्क्वायर एक्स के लिए भी और कोस स्क्वायर एक्स के लिए भी, तो दोनों को अलग अलग करके लिख देगा। इसका एलसीएम लेंगे ना तो यही चीज मिलेगा, एलसीएम लेंगे तो यही चीज मिलेगा। हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स से कैंसिल, क्या बचा, क्या बचा जल्दी से बताइए मुझे। 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स बचा, dx रहेगा, प्लस फिर यहाँ पे देखिए कोस स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर एक्स कैंसिल, यहाँ पे क्या 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स का कोसेक स्क्वायर एक्स। इसको थोड़ा एक बार लिख ही देता हूं, मैं लिख ही देता हूं, जो बचा उसको लिख देता हूं, 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स ना dx। अब यहाँ पे क्या करेंगे देखिए, 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं dx, प्लस यहाँ पे 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स dx। अब क्या होगा जल्दी से बताइए, सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का हम लोग को इंटीग्रेशन क्या मिलता है, क्या मिलता है, क्या जानते हैं हम लोग, tan x, ठीक है, क्या tan x। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस, अब यहाँ पे देखिए कोसेक स्क्वायर एक्स का अगर हम लोग कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस कोट एक्स मिलेगा, प्लस सी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, tan x प्लस इंटू माइनस माइनस कोट एक्स प्लस सी, ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है हम लोग का, ऑप्शन नंबर हम लोग का देख रहे बी है ना, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या होगा करेक्ट आंसर। ऐसे में अगर दिक्कत हो रहा है तो ऐसे कर लीजिए, यहाँ ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट आंसर है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, tan x माइनस कोट एक्स प्लस सी, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट आंसर। इसको नोट कर लेंगे जल्दी से आप लोग। सो स्टूडेंट, ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।